अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं सबके? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाजर वाला आया है, गाजर लेकर आया है। मीठी मीठी गाजर ले लो, मज़े मज़े की गाजर ले लो। ये तो एक मजाक था, बट सीरियसली जूस वाली गाजरें आ चुकी हैं मार्केट में और बहुत मीठी आई हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आई हैं। और आपको पता है सर्दियों में ही गाजर आती है और गाजर का जूस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ज़रूर गाजर का जो है ना आप लोग इस्तेमाल करें। गाजर का हलवा भी बनता है, गाजर से गजरेला भी बनता है। गाजर का जूस हमारी आँखों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अपने बच्चों को ज़रूर गाजर का जूस दें। जूस नहीं बनाना तो फिर उनको खिलाएं। डेली दोपहर खाने में उनको 1 से 2 गाजरें ज़रूर दें, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारी गाजरें वॉश कर ली हैं, धो ली और साइड पे रख दी हैं। बच्चे आएंगे तो उनको मैं जूस बना कर दूँगी। और तब तक मैं आ गई थी सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ने, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद मुझे टाइम नहीं मिला। आज मुझे बच्चों को फ्राइज़ बना के देने थे, तो मैंने रात को कटिंग नहीं की थी। मैंने फ़जर की नमाज़ के बाद कटिंग की है, तो ये मैंने सोचा कि मैं अब पढ़ लूँ, अभी टाइम था। और हमारी जो हेल्पर हैं उनकी कॉल आ गई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो छुट्टी करेंगी। तो फिर मुझे ही काम करना पड़ा। झाड़ू पोछा सारा मैंने ही किया है। पोछा मैंने सिर्फ़ किचन में लगाया, पूरे घर में नहीं लगाया। तो बस झाड़ू मैंने जो है पूरे घर की दे दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है हमारे यहाँ, डस्ट बहुत आती है। हमारा ग्राउंड फेसिंग घर है तो झाड़ू तो लाज़मी देनी होती है। अगर हेल्पर छुट्टी भी कर लें तो फिर मुझे सफाई करनी पड़ती है, मैं छोड़ नहीं सकती। तो झाड़ू पोछा करने के मैंने झाड़ू के बाद फिर मैंने डस्टिंग की थी सारी, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो सब गिर जाए। फिर इन द लास्ट मैंने पोछा लगा दिया था। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तकरीबन 5 दिन हो गए थे मैंने बेडशीट नहीं चेंज की थी, तो इसलिए फिर आज मैंने डस्टिंग के बाद बेडशीट भी उठा ली थी, ताकि जो भी डस्ट वगैरह बेडशीट पे गिरी है वो चादर में ही रहे, बेड पे या नीचे ना गिरे। तो हेल्पर छुट्टी कर लेती हैं ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि काम का लोड इतना होता है बच्चों के साथ कि फिर ना काफ़ी बर्डन आ जाता है। और मेरे मार्केट के भी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज़ में तो चक्कर लग ही रहे हैं बिकॉज़ ऑफ शादी। तो बस हालत बैंड हो जाती है। घर जब भी मैं मार्केट से आती हूँ फटाफट से अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घर को भी देखना होता है। बच्चों ने फैलाया हुआ होता है घर, उनके खाने की तैयारी करके जाती हूँ मैं। लेकिन घर तो मुझे फैला हुआ मिलता है। महानूर एक हद तक समेट सकती है, इन लोगों के भी एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता है। तो कमरा मैंने अपना बिल्कुल सेट कर दिया था। और बच्चे सुबह ड्रम स्टिक्स नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे साथ फिर जो है ना हमें दूसरों को भी खिलानी पड़ेंगी, तो इसलिए हम घर आके ही खाएंगे, आप फ्राइज़ दे दें बना के। तो बस वो खाली फ्राइज़ लेकर गए हैं। ड्रम स्टिक्स अब मैं बच्चों के दोपहर के लिए बना के माइक्रो में रख दूँगी, और जब वो आ जाएंगे तो फिर इनको माइक्रो में गर्म करके दे दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ गए हैं मेरे खैर वाफ़ियत के साथ। सीनियर 1 और 2 की पीटी जाना सिर्फ उसको होगी वेडनेसडे को। सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को मैंने बताया ही नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी व्लॉग के लिए। तो महानूर तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब खुश भी हो रही थी और शौक भी हो गई कि अम्मा आप बता देती। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो अब मैं सबसे पहले उनके लिए जूस बना रही हूँ। और गर्मियों में मैं उनको रूह अफ़ज़ा कोई या स्क्वैश बना के दे देती हूँ लेमन के साथ। और सर्दियों में जब तक गाजरों का सीज़न है तो मैं उनको डेली 1 कप जो है ना गाजर का जूस भर के देती हूँ। उसके बाद बेशक वो रोटी ना खाएं, रोटी फिर मैं उनको शाम में दे देती हूँ, लेकिन गाजर का जूस तो मैं लाजमी देती हूँ उनको कप भर के।
ये बड़ा कप है, काफ़ी बड़ा कप है। इसमें मैं सुबह नींबू पानी पीती हूँ, तो इसी में मैंने इनको जूस बना कर दिया है गाजर का। और उसके बाद फिर ये लोग अपना नमाज और फेस वॉश, कपड़े चेंज, ये सब करेंगे। उसके बाद फिर मैं इनको खाना नहीं खाए पराठा, आपको क्या भी कौन रहा है? अम्मा एक और प्लेट दे, जगह नहीं बनी। अच्छा, खाने के साथ साथ स्कूल की बातें, स्कूल की गपशप भी इन लोगों की चल रही थी, तो मैं इनकी वीडियो बना रही थी कंटिन्यूसली। और हाशिर अभी आए नहीं थे, वो लास्ट में गए थे फेस वॉश करने, तो अब वो आएंगे। अच्छा, इन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि हम रोटी नहीं खाएंगे। इन्होंने केचप और मेयोनीज़ के साथ ड्रम स्टिक्स खाई हैं, क्योंकि इन्होंने गाजर का जूस पी लिया था, तो पेट इनका फुल हो चुका था। खोल दो। बच्चों को बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। फ़ाइनली मैं आ गई थी अब बर्तन धोने। हर मदर की ड्यूटी एज़ यूजुअल, खाने के बाद के बर्तन, सुबह के नाश्ते के बर्तन। तो मैंने सुबह के नाश्ते के जो मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता किया था 10:30 पौने 11 बजे, और बच्चों के जो है वो लंच के बर्तन सब मैं धो रही थी। काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे, कुछ देगचियाँ रात की रखी हुई थी जो कि मैं ढक के रखती हूँ। आप लोग भी अगर रात में बर्तन रखें तो प्लीज़ उनको काइंडली ढक के रखें। ये हदीस मुबारका है कि खुले बर्तन नहीं रखने चाहिए, उनमें बीमारियां आती हैं और काफ़ी जो है ना घर में मतलब नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे बर्तन रात को धो के रख दें, और अगर रखने हैं तो फिर उनको ढक के रखें। अल्लाह का शुक्र है सारे बर्तन धुल चुके थे। सिंक भी मैंने धो दी थी, और चूल्हा रह गया था। चूल्हा साफ़ कर रही थी मैं, चाय गिर गई थी मुझसे सुबह, तो मैंने कहा हाथ के हाथ चूल्हा भी साफ़ कर लूँ, वरना फिर वो जो है ना जैसे जैसे चूल्हा गर्म मतलब ऑन होता है तो अंदर का सारा जो भी गिरा हुआ होता है वो सब जो है ना वो यानी जलता रहता है। तो हाथ के हाथ मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया था, सिंक भी मैंने साफ़ कर दी थी, और फाइनली मैंने अपने सारे किचन के काम जो है ना वो मैंने समेट दिए थे, और बच्चों को मैंने सुला दिया था ज़ोहर की नमाज़ के बाद। अब मैं आ गई थी लाइट्स लगाने के लिए, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि मैं लाइट्स लेकर आई थी। तो हस्बैंड भी आ गए थे मेरे साथ, वो अपने कंप्यूटर में कोर्स कर रहे हैं ऑटोकैड का, तो उन्होंने देखा कि मैं अकेली लगा रही हूँ, तो फिर वो आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। तो स्टार्ट मैंने की थी बट एंड जो है वो मेरे हस्बैंड ने किया है लाइट, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।